बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मर्दाना स्टाइल में लेडीज़ कुर्ती की कटिंग इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ मज़ीद वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी जिसमें सेपरेटली मैं आपके साथ इसका कॉलर, इसकी स्लीव्स या गोल दामन कैसे हम लोग हेम करते हैं, ताकि आप लोगों को डिटेल से सब इसके अंदर टिप्स मिल सकें। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये कॉर्ड है, यानी इसकी जो शलवार और कुर्ती है वो इसी फैब्रिक से बनेगी। थोड़ा सा लीलन नुमा स्टफ़ है और इसके ऊपर आप देखिएगा कि स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूँगी अगर आपके पास ऐसा ही कोई फैब्रिक हो तो इसको कैसे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये तकरीबन 58 इंचज़ वाइड है। अगर हम इसको अर्ज़ के हिसाब से मोड़ें तो हमारे पास फ्रंट और बैक का पल्ला कुर्ती का निकल आता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बतानी है कि बैक पे तीरा लगेगा जो कि ऊपर शोल्डर की तरफ होता है और बैक पे एक प्लीट भी स्टिच होगी, तो इस हिसाब से हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मैं नॉर्मल शर्ट की बात करती हूँ तो उसकी सीधा जो दामन है मेरा, यानी जो दामन की चौड़ाई होती है 20 इंच होती है, ए लाइन हो तो 22 इंच होती है, लेकिन इस कुर्ती में हमें उससे भी 3-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। कुर्ती की लेंथ रखूँगी यहाँ पे अगर तो मैंने 42 इंचज़ बैक का रखना है लेंथ में, तो फ्रंट की तरफ 40 इंचज़ रखूँगी। बस एक चीज़ जहन में रखनी है, अगर ट्राउज़र्स के साथ स्टिच करेंगे तो ये लॉन्ग कुर्ती होगी, अगर आपने शलवार के साथ स्टिच करनी है तो शॉर्ट कुर्ती होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे शलवार के साथ स्टिच करना है, तो बैक का पल्ला मैंने इस तरीके से पूरे फैब्रिक में से सेपरेट कर लिया है। शायद एक बात बताना मैं आपको भूल गई हूँ, ये पूरा कपड़ा मैंने 4 गज़ लिया था। चलें जी, काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बैक के पल्ले की तैयारी करनी है, क्योंकि इसके ऊपर जब तक तीरा स्टिच नहीं होगा जब तक कि हम फ्रंट का पल्ला भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 14.5 इंचज़ डबल फोल्ड करके, यानी 29 इंचज़ वाइड ये फैब्रिक मैंने लिया है और तकरीबन 40 इंच लंबा था। और यहाँ पे हमने चूँकि ऊपर तीरा स्टिच करना है तो इसके लिए प्लीट को मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे स्टिच कर सकते हैं। प्लीट को इनविजिबल स्टिच करके दाएं बाएं शिफ्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि 1 इंच अगर आप फोल्ड करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से कट लगा लें। एक चीज़ और आपने वाज़े तौर पे देखी होगी कि यहाँ पे जो इसके स्क्वायर पैटर्न है उसमें मैंने सेंटर का ध्यान रखा है। ये नहीं है कि रैंडमली मैंने कुछ बना दिया। तो 1 इंच की प्लीट बड़ी ही कोई मामूली सी बन रही थी, तो मैंने क्या किया, सेंटर से 1.5 इंच राइट साइड पे, सेंटर से 1.5 इंच लेफ़्ट साइड पे, इस तरीके से फैब्रिक उठा के सेंटर में लेकर आना है कि जो बॉक्स है मेरे पास वो बॉक्स से इस तरीके से मिले। क्योंकि ये बड़े ट्रिकी फैब्रिक होते हैं इस तरह के, जिसके ऊपर हमारे पास ख़ास करके चेक बना हुआ होता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये टिप्स शेयर कर दी हैं। यहाँ पे जो मैंने प्लीट की थी फोल्ड, उसको मैंने UHU से फ़िलहाल पेस्ट किया है। अब एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि ऊपर जो तीरा स्टिच होना है वो जो कपड़े की लंबाई होती है अब वो कपड़े की चौड़ाई हो जाएगी। उसको कभी भी आप लोगों ने यानी कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से नहीं लेना, वरना वो खुला खुला रह जाएगा। अब मैंने क्या किया था, बॉक्स के हिसाब से यानी चेक के हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो बैक की तरफ कन्नी वाला हिस्सा फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे तीरा स्टिच करते हुए मैंने एक चीज़ और यहाँ पे नई ऐड की थी कि डबल साइडेड टेप को इसके नीचे रख के बहुत कोशिश की है कि हमारे पास ये जो लाइंस आ रही हैं चेक वाली वो एक दूसरे से मिल जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जेंट्स शर्ट्स भी जो बनती हैं चेक फैब्रिक के अंदर, तीरा कभी वो उरेब लगा देते हैं, आड़ी टेढ़ी होती हैं, कभी वो तिरछान जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस रहने दिए हैं क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था कि मैं अलहदा से उरेब कपड़ा निकाल के लगाती। तो मैंने यहाँ पे वही हिसाब किताब रखा है कि जस्ट फील हो के हमने जॉइंट तो दिया है लेकिन हमने उसके हिसाब से चेक का हिसाब रखा है। आप अगर ज़्यादा कपड़ा है आपके पास तो आप थोड़े डिफरेंट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, खेल सकते हैं इस फैब्रिक के साथ हम डिफरेंट वेज़ में। अच्छा जी, अब जो हम लोगों ने बैक का पल्ला तैयार किया है वो हमारा फ्रंट की निस्बत 2 इंच ज़्यादा होगा, 2.5 इंच भी ज़्यादा हो सकता है, इट्स योर चॉइस। फोल्डेड हिस्सा मुझसे दूरी पे है, ओपन हिस्सा मेरी तरफ है। अब आपने जब इसे फोल्ड करना है तो जो तीरे की हाइट है एक जितनी रखिएगा, और जो फ्रंट का पल्ला हमने कट किया है वो उतना ही चौड़ा था जितना बैक का। वो आपको शोल्डर की साइड से कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बैक में एक प्लीट डाल दिया है। दामन से एक जितना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना जनाब। तो मैंने 29 इंचज़ के ही 2 पीसेस कट किए थे।
اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ مارکنگز کرنی ہے. میں نے ویڈیو کی سپیڈ اس لیے تیز نہیں کی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سیکھ لیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے اسٹچنگ بھی آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم نے جو 2 انچ کی کمی کے اوپر فرنٹ کا پلہ رکھا ہے اس میں نے 2.5 انچ چوڑائی پہ گلا مارک کیا ہے, 8 انچ کی چوڑائی پہ شولڈر مارک کیا ہے. یہ میں اپنے سائز سے تھوڑا لوز سٹچ کر رہی ہوں کیونکہ لیڈیز کے اوپر جینٹس کرتے تھوڑے لوز اچھے لگتے ہیں. یہاں پہ میں نے آرم ہول کی ڈیپتھ 8 انچ رکھی ہے کیونکہ جب یہ پلٹ کے آئے گا نا بیک والا پیس ½ انچ یا 1 انچ فرنٹ کی طرف تو وہ بھی تو ایڈ ہوگا نا, تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا لوز ہی رکھا ہے. اور دوسرا یہ کپڑا تھوڑا سا پتلا ہے, اس کے نیچے ہم کیمیسول وغیرہ پہننا ہی پڑے گا یا شمیز, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا لوز ہے. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ 8 انچ کی چوڑائی کے اوپر شولڈر کو مارک کیا اور اسکیل کی مدد سے میں نے ایل شیپ اس پہ ڈرا کر دی ہے. اور جو میں شولڈر ڈریپ یہاں پہ کر رہی ہوں یا پھر آپ کہیں کہ تیرے کی ترچھان ہے وہ ½ انچ نیچے رکھی اور اسے گلے کی جو ہم نے چوڑائی مارک کی تھی اس سے ملا دیا ہے. اب ہم نے پورے کا پورا جو آرم ہول 8 انچ مارک کیا تھا اس کا سینٹر کیا ہے 4 انچ, ½ انچ اندر کی طرف لے جا کے شولڈر سلوپ سے تھوڑا ترچھا ملانا ہے. یہاں پہ سیم ساری وہی میجرمنٹس ہیں جو کہ ہم نے ایک نارمل کرتی کی کرنی ہے اور وہی مارکنگز ہیں. اچھا, میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بیک آرم ہول کی بھی یہاں پہ ڈرافٹنگ کر دیا اور کٹنگ بھی اسی پہ ہی ہوگی, لیکن تھوڑی سی چیزیں یہاں سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلے ہم چیسٹ مارک کر لیتے ہیں. چیسٹ یہاں پہ میں اب اپنے حساب سے تھوڑا لوز رکھ رہی ہوں. پہلے میں میڈیم سائز ویئر کرتی تھی 10 انچز, اب میرا 9.5 انچز ہے. لیکن پھر میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہے, اگر آپ کا کپڑا پورا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے مارک کرنا اور 1 انچ باہر کی طرف لے کر آ جانا ہے. یہاں تک ہو گئی ہے بات کلیئر. اب ہم نے سب سے پہلے جو فرنٹ والا پلہ ہے اس پہ ہم نے فرنٹ آرم ہول کی کٹنگ نہیں کرنی, اس کے اوپر بیک آرم ہول کی کٹنگ کریں گے. اور یہ والا پیس جو ہمارے پاس خاص کر کے وہ پیس جو ہم نے شولڈر کے اوپر سٹچ کیا, کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں کوئی کٹ نہ لگ جائے. تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں نے جسٹ فرنٹ کے پیس کو یہاں پہ کٹ کرنا ہے. تو چلیں جی, یہاں پہ اس کی کٹنگ ہو جاتی کمپلیٹ. گلائیاں جہاں پہ ہوتی ہیں کینچی کی نوک چلایا کریں. شولڈر سلوپ بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں. ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ. اب باری آتی ہے کہ ہم لوگوں نے بیک والے پلے پہ کیا کوئی مارکنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو بیک کے گلے کی بھی چوڑائی ہم لوگوں نے لینی ہے 2.5 انچ جیسے کہ ہماری فرنٹ کی ہے. تو 2.5 انچ مارکنگ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ جو بیک گلے کی گہرائی کرنی ہے وہ 1 انچ کرنی ہے. اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو جینٹس کرتا دیکھنے کی تو اس میں بیک کی گلائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ڈیپ ہوتی ہے. ہماری نارمل جس طرح ہم چائنیز کالر بناتے ہیں اس یا بینڈ بناتے ہیں اس میں ہم جتنی ہمارے شولڈر کی سلائی ہوتی ہے اتنا کر دیتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ چونکہ تھوڑا سا مجھ سے دوری پہ تھا تو یہاں پہ ہلکا سا آڑا ٹیڑھا ہو گیا, اسے میں نے صحیح کر دیا ہے. اب چونکہ بیک کے شولڈر کی ہائٹ فرنٹ کی نسبت 2 انچ زیادہ تھی تو یہاں پہ تو یہ 2 ہی انچ ہے, لیکن جہاں پہ ہم نے شولڈر سلوپ فرنٹ کا بنایا ہے وہاں سے آپ نے 2 انچ اوپر میجر کر کے نشان لگانا ہے اور یہاں پہ شولڈر سلوپ آپ لوگوں کو ڈرا کرنا ہے. یہاں تک ہو گئی ہے بات. اب ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے, چونکہ ترچھان سے ترچھان سٹچ ہوگی, بیک کا گلا پلٹ کے فرنٹ کی طرف آئے گا تو بیک کا جو شولڈر ہے وہ 1/2 سے 1.25 انچ آپ زیادہ لیں گے. وہ بھی میں آپ کو فولڈ کر کے دکھا دوں گی تاکہ آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے. اور یہاں سے باقی کا باقی جتنا بھی ہمارا بیک کا آرم ہول ہے اس کو ہم نے اس پہ نہیں کٹنگ کرنی جو فرنٹ کر دیا تھا, اس میں ½ انچ یہ اس طرح جائے گا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اب ہم کیا کرتے ہیں, بیک آرم ہول کی کٹنگ بیک کے پیس کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کام یہاں پہ ختم ہو جائے. مین چیز جو اس کرتی کی کٹنگ کی ہے وہ یہی ہے, باقی تو فٹنگ ویسے ہی ہے. اور دامن اور ہم جو استعمال چاک کی کٹنگ کرتے ہیں یا سائڈ کی فٹنگ وہ تو نارمل ہی ہے. کچھ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ڈفرینٹ سی, جیسے کہ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے, تاکہ ایک ڈیٹیلڈ آپ کے پاس آ جائے کہ آپ اس طرح کی کرتی خود کی کیسے سٹچ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر میں لمبی ویڈیوز بناؤں تو میرے لیے وائس اوور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, گلے کی جو فرنٹ کی گہرائی ہے وہ 2.5 انچ رکھی ہے یعنی 2.5 انچز, اور اس کی یہ جو گلائی دینی ہے ایکوریٹ گول شیپ نہیں ہوتی, ہلکی سی تھوڑی سی وی شیپ ہوتی ہے. تو فرنٹ کے نیک لائن کی ڈیپتھ بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ لگے ہاتھوں ہم نے بیک کی بھی کٹنگ کر لی تھی. اور جب میں آپ کو اس کے اوپر کالر یا بین اٹیچ کرنا بتاؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز دوبارہ سے وہاں پہ بتا دوں گی.
यहाँ तक हो जाता है हमारा ये काम कंप्लीट। और यहीं पे हम लोगों ने देखे जब ये पलट के आएगा ना फ्रंट की तरफ, तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा और हम इसको आराम से स्टिच कर लेंगे। ये हो गया है हमारे पास फिर इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग। अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप पूरी कुर्ती की फिटिंग मार्क करके दामन की गोलाई कट करके करना चाहते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। तो मैंने यहीं के यहीं इसको कट कर दिया है ताकि इसका काम यहाँ पे वाइंड अप हो। अच्छा जी, चेस्ट की फिटिंग तो हमने मार्क कर ली थी। अब पता चलता है कि इसमें कमर की फिटिंग नहीं होती है, इसमें डायरेक्टली जाके चॉक फिटिंग होती है। तो आप इस तरह आधा इंच बढ़ा के बैक का शोल्डर फ्रंट पे लाएगा और जो आपका गले की गोलाई है उसके पास से आपने चॉक का निशान लगाना है। 22 इंच होती है, इसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। क्यों भला? क्योंकि इसमें हमने कुर्ती की जो हम फिटिंग है कह लें वो थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया था। फिर मैं बता देती हूँ, ये निशान लगाया है 22 के बजाय मैंने 25 या 26 पे लगाया था और 12.5 इंच 12.5 इंचेस विड्थ रखी है मैंने चौक की। क्योंकि ये जो है चौक अगर छोटे हो गए ना तो आपकी कमीज़ की फ़िटिंग थोड़ी लूज़ होगी, तभी ये सही बैठेगा, वरना फिर फिटिंग होती है। तो फिर हम लोगों ने उसके बाहर बाहर आधा इंच का निशान लेके चेस्ट फिटिंग तक हल्की सी तिरछी लाइन आएगी। अब बारी आती है हमने किस तरीके से इसका दामन गोल कट करना है। चौक की तरफ से 5 इंच ऊपर और दामन की तरफ से जो खुले हिस्से हैं 5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएगा। यहाँ पे गुलाई कर दीजिएगा। अगर ये गुलाई नहीं होती तो प्लेट ले लें, जो हमारे पास खाने वाली प्लेट होती है बड़ी वाली, उससे भी आप गुलाई नाप सकते हैं। और यहाँ से दामन स्ट्रेट करना है। अब आपको समझ में आ गई है कि इसके तीरे की तरफ 2 इंच बढ़ा हुआ कपड़ा है, दामन फ्रंट एंड बैक का सेम है। तो ये मेन डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मैं कौन सी इसकी सिलाई लेकर आती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी इजीली इसे स्टिच कर सकें। सादा कपड़े पे भी आप बना सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि प्रिंटेड ही हो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। ऐसे ही मैं थोड़े छोटी वीडियोस लाऊंगी लेकिन डिफरेंट स्टेप्स में लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और इजीली आप इसको समझ सकती हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि फ्रंट एंड बैक के पल्ले को मैंने अलहदा कर लिया था। इसके बाद स्लीव के कपड़े को मैंने सेपरेट तो किया है, लेकिन जब मैं स्लीव की स्टिचिंग सिखाऊंगी कफ के साथ तो फिर इंशाल्लाह बाकी की डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कटिंग के हिसाब से। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके, बल्कि इसी कमीज़ की स्टिचिंग को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।